7 मार्च 2025 को लगभग दोपहर 1 बजे प्रशांत अपने ससुराल जाता है, लेकिन वहां उस टाइम 3 ही लोग मौजूद थे। प्रशांत, प्रशांत की पत्नी और प्रशांत का 4 साल का एक बेटा। अभी प्रशांत का बहस उसके पत्नी से किसी बात को लेकर हो जाता है और इसी बात को लेकर प्रशांत को इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि वह चिकन काटने वाली चाकू से वह अपने पत्नी को गर्दन काट देता है। आगे इसके साथ क्या हुआ ये जानने से पहले अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। यह घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की है, जहां प्रशांत नाम का एक लड़का रहा करता था और वह एक ऑटो ड्राइवर था। प्रशांत लगभग 2017 में सहारनपुर की रहने वाली नेहा कुमारी से लव मैरिज शादी किया था। उसके बाद दोनों साथ रहने लगे, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद प्रशांत का एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चे के अच्छे परवरिश हो सके इसके लिए उसके पत्नी भी एक फैक्ट्री में काम करने लगती है, लेकिन प्रशांत के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा होता है, नेहा का हमारे अनुपस्थिति में अवैध संबंध तो नहीं चल रहा है। लेकिन एक दिन प्रशांत अपने पत्नी के बीच यह बात रखता है कि तुम साफ साफ बताओ कि किसी और से तुम्हारा चक्कर चल रहा है या नहीं। प्रशांत की पत्नी नेहा साफ बताती है कि तुम्हारे सिवाय और किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है, सिर्फ तुमसे ही प्यार किए और पूरा जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताएंगे। लेकिन प्रशांत यह बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इसी बात को लेकर प्रशांत और नेहा के बीच अक्सर बहस हुआ करता था। चाहे नेहा प्रशांत को कितना भी सच क्यों न बता दे, प्रशांत मानने के लिए यह बात तैयार ही नहीं होता था। प्रशांत को इतना कुछ बताने के बाद भी नेहा के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था और प्रशांत के मन में बस एक ही बात चल रहा था कि नेहा हमसे अभी भी बहुत कुछ छिपा रही है। तभी प्रशांत के मन में एक बात आता है कि क्यों ना नेहा के व्हाट्सएप को चेक किया जाए, लेकिन इसी झगड़े के कारण प्रशांत को नेहा मोबाइल नहीं दिया करती थी। लेकिन फिर भी किसी तरह नेहा का व्हाट्सएप अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेता है और एक एक नंबर को, एक एक चैट को चेक करता है, लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिलता है जिससे नेहा के ऊपर शक किया जाए, नेहा को रंगों हाथ पकड़ा जाए। इतना चेक करने के बाद भी प्रशांत को जरा सा भी नेहा के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि हो सकता है नेहा बात कर तुरंत डिलीट कर देती होगी। लेकिन 7 मार्च 2025 को लगभग दोपहर 1 बजे प्रशांत अपने ससुराल जाता है। वहां उस टाइम 3 ही लोग उपलब्ध थे, प्रशांत, प्रशांत की पत्नी और उसका 4 साल का बेटा। जैसे ही प्रशांत अपने पत्नी से कुछ बात करने की कोशिश करता है, तभी दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। इसी बहस के कारण प्रशांत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिकन काटने वाली चाकू से कई बार उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन नेहा तड़पती रहती है, जीवन की भीख मांगती है, लेकिन फिर भी प्रशांत को दया नहीं आता है। उसके सिर काटने के बाद 15 मिनट तक वह वहीं पर खड़ा रहा और बताता रहा कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि अगर किसी से तुम्हारा अवैध संबंध रहा तो तुझे मैं मार डालूंगा। उसके बाद प्रशांत अपने सास को फोन कर सारे घटना के बारे में बताया कि मैंने तुम्हारे बेटी को जान से मार डाला। वहाँ एक छत पे खड़ा व्यक्ति इसकी पूरी वीडियोज बना लेता है और तुरंत पुलिस को फोन कर इस घटना के बारे में बताता है। जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिस को पता चला तो वैसे ही पुलिस की एक टीम नेहा के घर पहुंचा और जब पुलिस नेहा के घर के अंदर गया तब उसने देखा कि एक लाश जमीन पे पड़ी है और वहाँ प्रशांत खड़ा है। तभी पुलिस उस लाश को वहाँ से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजा और प्रशांत को अरेस्ट कर थाने ले गया। और जब पुलिस इस केस के बारे में प्रशांत से पूछताछ करता है तब प्रशांत सारा कुछ सच सच बता देता है कि हमने ही अपनी पत्नी नेहा की हत्या की है, क्योंकि उसे मैं पहले ही बता दिया था कि अगर हमारे रहते तुम्हारा संबंध किसी और के साथ रहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आगे पुलिस इस जांच में जुटी है कि क्या नेहा का संबंध किसी और के साथ था या नहीं। लेकिन अभी प्रशांत के खिलाफ आईपीसी धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है और उसे पुलिस अपने कस्टडी में रखी हुई है और आगे की जांच शुरू है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।